Hello everyone, this is lecture 13, Unit 2, Application of Partial Differential Equation. Channel is Math आसान तो है। मैं प्रीति सिंह। हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पार्ट 1 में फोरियर ट्रांसफॉर्म की जितने भी फॉर्मूले होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके साथ साथ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वो हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर पार्ट 2 में करेंगे। सारे क्वेश्चंस तो इसमें भी कवर नहीं हो पाएंगे, इसका एक और पार्ट बनाना होगा, पार्ट 3। बट फिर भी कोशिश करते हैं कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं वो करें। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उन क्वेश्चन से जो कि सेक्शन ए में 2 मार्क्स में आते हैं। तो जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए के लिए, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए हैं। जैसे कि पहला फंक्शन हमारे पास है कि एफ एक्स जो है वो डिफाइंड है ई टू दी पावर आई ओमेगा एक्स। ये जो डिफाइंड है ये है एक्स की रेंज ए से बी के बीच में, और इसके अलावा ये जीरो है, इस रेंज के अलावा कहीं पर भी ये जीरो है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपको इसमें कहीं पे भी ये तो नहीं लिखा आ रहा है कि ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से करिए या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से करिए। तो हमको क्या करना है कि इसमें सिंपल हमको फोरियर का कॉम्प्लेक्स वाला जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन का, वही इसमें हमको यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे कि वी नो दैट पहले तो आप अपना बेसिक फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपको पता है। तो फॉर्मूला आपको क्या पता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन एफ एक्स पर फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो बाहर एफ लिखते हैं। ये जो बदलता है वो पैरामीटर पी में बदल जाता है, पी का फंक्शन बन जाता है। ठीक है, बदलता कैसे है, ये एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में। फिर जो फंक्शन बदलना है वो एफ एक्स, और इसके अलावा ई की पावर आई पी एक्स इसका कर्नल होता है, और dx। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, क्योंकि साइन कोसाइन हमको इसमें लगाना नहीं है। अब इसके अलावा कैसे पता चल रहा है साइन कोसाइन नहीं लगाना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा इसमें आई ओमेगा एक्स में लिखा हुआ है, और जब तक पर्टिकुलर उसने हमसे बोला ना हो या उसने जो कोई ऐसा प्रूफ ना मांगा हो जो साइन कोसाइन के टर्म में ही आ रहा हो, तब तक हमको समझ में आ जाता है कि हम फोरियर कॉम्प्लेक्स वाला ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। हमारे पास फंक्शन जो है वो ये है। तो हमने क्या करा कि फोरियर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अब हम यहाँ पे रेंज क्या लगाएंगे? देखिए, फंक्शन या ये जो जनरल फॉर्मूला था ये तो पूरी रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के लिए था, बट जो मेरे पास गिवन फंक्शन है वो सिर्फ पर्टिकुलर ए से बी की रेंज में ही डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेंज गिवन है वही हमारी इंटीग्रल में हम लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ए से बी रेंज लगा दी। ठीक है, इसके बाद हमको फंक्शन लिखना है। फंक्शन है कि ई की पावर आई ओमेगा एक्स, ठीक, इंटू ई की पावर आई dx। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि x के दोनों टर्म्स को एक साथ कर लेना है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमने क्या किया, a टू b e टू दी पावर, आपका जो टर्म कॉमन है, तो देखिए आपके पास इसमें i कॉमन है, ओमेगा प्लस p आपने अंदर करा, और x भी कॉमन है, और dx ये आपने इस तरह लिख लिया। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं ना e की पावर ax, तो इस तरीके से हमको करना था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, e की पावर ax अपॉन a, मतलब जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में आ जाता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट पूरा ये i ब्रैकेट में ओमेगा प्लस p है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के बाद लिखें तो क्या बनेगा, e की पावर i ओमेगा प्लस p और ब्रैकेट में x, और जो x का कोफिशिएंट है i ओमेगा प्लस p वो डिवीजन में आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी इसकी a से b। अब आपको x की जगह पर a टू a, एक बार a अपर लिमिट और एक बार b लोअर लिमिट ये अप्लाई करनी है। तो e की पावर i ओमेगा प्लस p, और आपने पहले इसमें अपर लिमिट लगाई b, ठीक है, माइनस e की पावर i ओमेगा प्लस p, फिर लोअर लिमिट लगा दी a, और डिवीजन तो दोनों का ही कॉमन था हमारा, तो i ओमेगा प्लस p। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बन के आया है ये हमारा
फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस गिवन फंक्शन एफ पी आया है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। तो आपने एक क्वेश्चन करके देखा और मैंने आपको बताया ही था ये सेक्शन ए में जो आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये उस तरीके का क्वेश्चन था। अब एक और है इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें एफ एक्स डिफाइंड है 1/2 एप्सिलॉन, और ये हमारी मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन पे है, और इसके अलावा 0 है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2022 में AKTO में आया हुआ है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। ये हमारा पूरा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। अब चूंकि यहाँ मॉडुलस है तो हमको यहाँ पे मॉडुलस को -2 प्लस की रेंज में ब्रेक करना है। तो हमने क्या लिखा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स जो कि हो जाता है एफ पी, वो कैसे लिखा जाता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फंक्शन ई की पावर आई पी एक्स और डीएक्स। अब हमारा जो फंक्शन है हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखने जा रहे हैं, तो हम रेंज लगाएंगे जो हमारे पास गिवन है। तो देखिए ये वाली रेंज पे तो फंक्शन पता है, इस वाली रेंज पे तो पता ही नहीं है, तो हमको उसको 0 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, अब मॉड एक्स की रेंज जो हम लिखेंगे वो हमारी -2 प्लस चलेगी, मतलब माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन पे, और हमारी वैल्यू होगी 1/2 एप्सिलॉन ई की पावर आई पी एक्स और डीएक्स। अब 1/2 एप्सिलॉन चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर देंगे, तो 1/2 एप्सिलॉन को हमने बाहर कर दिया। अब बचा माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन ई की पावर आई पी एक्स डीएक्स। अब आप लोग को ये बात पता होगी कॉम्प्लेक्स में कि ई की पावर आई एक्स कैसे खुलता है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स में खुलता है। तो इसी तरीके से हम आई पी एक्स को भी ओपन कर सकते हैं। तो 1/2 एप्सिलॉन, और इसको हमने लिखा माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, इसको हमने लिख दिया कॉस पी एक्स और प्लस आई साइन पी एक्स और फिर डीएक्स। अभी इंटीग्रेट नहीं करा है, ये रीजन इसलिए है क्योंकि जब आपने फोरियर भी पढ़ा होगा तब भी आप जानते होंगे कि अगर -a से a लिमिट है हमारे पास और अंदर जो गिवन फंक्शन है वो इवन है, तो हम उसे 2 बाहर करके 0 to a लिख देते हैं और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास -a से a लिमिट में गिवन फंक्शन ऑड है तो हम क्या कर देते हैं, उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन 0 लिख देते हैं। तो इस ही आपके प्रॉपर्टीज का यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए कॉस पी एक्स हमारा इवन फंक्शन होता है, साइन पी एक्स हमारा ऑड फंक्शन होता है। इवन ऑड की पहचान कैसे होती है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसको -x से रिप्लेस करिए, और ये अगर वापस से एफ एक्स बन जा रहा है, मतलब माइनस साइन बाहर नहीं आ रहा, वापस एफ एक्स बन जा रहा है, तो ये इवन कहलाता है। और अगर माइनस आ जा रहा है तो ये ऑड कहलाता है। जैसे कि आप कॉस एक्स को ले लीजिए, अब कॉस में आप एक्स को -x से रिप्लेस करिए, तो देखिए वापस क्या आ जाता है, कॉस एक्स, इसलिए ये इवन फंक्शन है। अब यही काम आप साइन में करके देखिए, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या जानते हैं कि ये इवन फंक्शन है और ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो अगर मैं इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कॉस पी एक्स प्लस आई माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन साइन पी एक्स डीएक्स, तो आप क्या देखोगे कि ये जो पीछे वाला टर्म है इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो हम क्योंकि वो ऑड फंक्शन है तो हम डायरेक्टली उसको हटा ही देंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्टली लिखने जा रहे हैं 1/2 एप्सिलॉन। अब ये वाला जो इवन वाला था उसमें 2 आगे आया, 0 से एप्सिलॉन कर दिया कॉस पी एक्स डीएक्स, और प्लस ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है आपके पास, कॉस 2 से 2 कट गया, 1/एप्सिलॉन कॉस एप्सिलॉन, कॉस पी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉस पी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन पी एक्स, और अपॉन पी आ जाएगा, और इस पे आप लिमिट लगा देंगे 0 से एप्सिलॉन। फाइनली लिमिट लगाने के बाद बनेगा आपका साइन पी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, यही आपका फाइनल एफ पी आया है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस सेक्शन ए के लिए हैं। और अब हम आगे आगे के क्वेश्चन करते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी में। और अभी जो लेटेस्ट मेरे पास है ये एकेटी 2022 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड द फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म find the Fourier transform of function is fx equal to 1 and 0। 1 है जब mod x is less than a है, और 0 है जब mod x is greater than a है। ये हमारा मतलब गिवन फंक्शन है। अब इन्होंने हमसे कहा है hence evaluate सॉरी hence evaluate। पहला आपको पता करना है कि माइनस इनफाइनाइट पे टू इनफाइनाइट पे साइन ए पी कॉस पी एक्स और अपॉन पी डी पी, इसकी वैल्यू क्या होगी। और सेकंड आपसे पूछा गया है इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट साइन पी अपॉन पी डी पी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज करके आपसे दोबारा दूसरा से भी पूछा जा सकता है। तो ये एकेटीयू 2022 में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें भी हमें साइन कॉस का अभी कुछ नहीं कंफर्म है, तो हम क्या करते हैं, अभी हम इसमें फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ही अप्लाई करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन। हमने लिखा कि हम जानते हैं किसी फंक्शन एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकालते हैं तो वो एफ पी रिजल्ट देता है, और आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फंक्शन लिखा जाता है, और ई की पावर आई पी एक्स और डी एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स की जगह पर हम वैल्यू पुट करें, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं। हमारे गिवन फंक्शन में जो है वो वन वैल्यू गिवन है मॉड एक्स इज लेस देन ए पे, और जीरो वैल्यू गिवन है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए पे। तो इसका मतलब हमारी लिमिट मॉड में माइनस ए टू ए पर वन वैल्यू गिवन है। तो माइनस ए टू ए, यहाँ मैंने वन लिखा, ई की पावर आई पी एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब ई की पावर आई पी एक्स जो है इसको हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद इसे साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। तो साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो माइनस ए टू ए, ये लिखा है कॉस पी एक्स प्लस आई साइन पी एक्स। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही समझा था कि इवन ऑड की वजह माइनस ए टू ए में इवन ऑड हम देख सकते हैं, तो ये वाला फंक्शन तो जीरो हो जाएगा। तो टू जीरो टू ए कर दें और ये कॉस पी एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे कॉस पी एक्स को, तो वो अभी हमने पीछे में करा था, तो ये बन जाएगा साइन पी एक्स अपॉन पी, और आप लिमिट लगाएंगे इस पे 0 से a। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया, 2 साइन ए पी अपॉन पी। ठीक है, बट कंडीशन ये है p डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका जो आया है वो एफ पी आया है, वो आया है आपका 2 साइन ए पी अपॉन पी। ठीक है, ये आपने एक आउटपुट निकाल लिया। अब इसमें अगर आप क्या करें, इसमें हम p को 0 पुट करें। ठीक है, तो इफ p इक्वल टू 0 वी फाइंड एफ p इक्वल टू 2a। अगर p की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारी वैल्यू जो एफ पी की आएगी वो 2a आएगी। ठीक है, अगर हम ये, ठीक है, अब हम आते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म पे। तो टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। अब आपको मैं इनवर्स क्यों निकाल रही हूँ, तो आपको याद होगा कि जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का निकालते हैं तो वो हमें रिजल्ट देता है एफ पी में। ठीक है, लेकिन अब जब हम फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी निकालते हैं तब वो हमें रिजल्ट देता है एफ एक्स में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। और जो हमसे पूछा गया है उसमें आप देखिएगा कि ऊपर आपको दिया हुआ है डीपी, उसमें लास्ट में हमें दिया हुआ है डीपी। तो डीपी हमारे पास कब आएगा, जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, तभी तो हम उसको पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। नॉर्मली तो हम देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं,
ये देखिए मैंने जो फोरियर का सिंपल फॉर्मूला लिखा है इसमें यहाँ पे x है, लेकिन अगर मैं इसका फोरियर इनवर्स निकालूंगी तो यहाँ पे dp होता है, तो इसमें dp दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर इनवर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि पहले तो fp निकाल लिया, क्योंकि जब तक हम fp नहीं निकालेंगे तब तक हम उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, मतलब जब तक हमारे पास फंक्शन fp नहीं होगा तब तक हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म का हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो f इनवर्स ऑफ fp जब आप लिखते हो तो रिजल्टेंट देता है वो fx में। फॉर्मूला क्या था कॉम्प्लेक्स वाले का, 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ पर आप fp लिखते हो और यहाँ पर कर्नल निगेटिव होता है e की पावर ipx और यहाँ dp होता है। ठीक है, अब हम सेम वही तरीके से यहाँ पे लिख देंगे 1/2 पाई, और इसके बाद हमने लिमिट लगाई यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक, fp आप ऊपर निकाल चुके हो 2 साइन ap अपॉन p और e की पावर माइनस आई पी एक्स और dp। इसके बाद हमने क्या करा 1/पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन ए पी अपॉन पी। अब इसको हमने ओपन कर लिया, इसको हमने लिखा कॉस पी एक्स माइनस आई साइन पी एक्स। ठीक है, और ये रहा डीपी। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है साइन और कॉस जो होते हैं वो इवन ऑड हमें पता कर पाते हैं। तो अब देखिए हमारे पास दो फंक्शन बन रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट टिक करके दिखा रही हूँ। देखिए साइन पहले कॉस से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या मल्टीप्लीकेशन आएगा, इवन इंटू ऑड। ठीक है, और फिर वो p से मल्टीप्लाई करेगा, और सिंगल p का फंक्शन जो होता है वो भी ऑड ही कहलाता है, तो ये एक और मल्टीप्लाई ऑड से होगा। तो हम जानते हैं ऑड इंटू ऑड इवन कर देता है, और इवन इंटू इवन अब इवन आ जाता है। तो फाइनली आउटपुट हमारा इस वाले पूरे तीनों का मल्टीप्लीकेशन का इवन आएगा। अब हम दूसरा वाला मल्टीप्लीकेशन देखें, अगर कि साइन ए पी इंटू साइन पी एक्स अपॉन पी की देखें तो ये दोनों है ऑड, तो ऑड इंटू ऑड। ठीक, फिर p भी हमारा ऑड है नीचे वाला तो वो भी ऑड, तो ऑड इंटू ऑड इवन, इवन इंटू ऑड ऑड आ जाएगा। तो जो बाद वाला फंक्शन मल्टीप्लीकेशन कर रहा है आयोटा के साथ वाला वो हमारा ऑड बन रहा है, लिमिट हमारी माइनस से प्लस में है तो बाद वाला फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आगे वाला फंक्शन ही हमारा आउटपुट में लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बचेगा हमारे पास साइन ए पी इंटू कॉस पी एक्स अपॉन पी इंटू डीपी। पीछे वाला फंक्शन हमारा 0 हो गया। अच्छा इधर क्या चल रहा था, हमारे पास एफ एक्स चल रहा था। एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी थी आपको, गिवन क्या थी एफ एक्स की वैल्यू 1 और 0। 1 था मॉड एक्स इज लेस देन ए पर, और 0 था मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए पर। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी आई 1/पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन ए पी कॉस पी एक्स अपॉन पी डीपी के। ठीक, अब आपको जो इंटीग्रल निकालना था वो सिर्फ इतना वाला है, मतलब सिर्फ ये सिर्फ आपके पास सिर्फ आपके पास ये वाला आउटपुट आपको, तो आपने लिखा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एपी इंटू कॉस पी एक्स अपॉन पी डीपी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पाई को उधर भेजेंगे तो अब पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा मॉड एक्स इज लेस देन ए पे, और 0 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए पे। तो ये मेरा पहला रिजल्ट आ गया, पहला आंसर। अब दूसरा आंसर जो निकालना है तो आप क्या करो, इसमें पुट कर दो x इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1 इसी आउटपुट में, x इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1। तो अब देखिए क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा 0 से इनफाइनाइट। पहले तो हमको इसको 0 से इनफाइनाइट निकालना पड़ेगा, तो 0 से इनफाइनाइट पे हम इसको ट्वाइस करके लिख सकते हैं, 2 0 से इनफाइनाइट क्योंकि अंदर वाला फंक्शन इवन था,
ये हमने पता है क्यों किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में जो आपके पूछा गया है ना, वो लिमिट 0 से इनफाइनाइट पे पूछी गई है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे नहीं पूछी गई है। तो अभी तो हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके थे कि ये सारे मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या बना रहे हैं, इवन बना रहे हैं ना। तो इवन होगा और माइनस ए से ए लिमिट है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 0 टू 2 बाहर करके 0 टू इनफाइनाइट साइन ए पी, सॉरी साइन ए पी इंटू कॉस पी एक्स और होल डिवाइड बाई पी डीपी। इसकी वैल्यू भी तो यही रहेगी, पाई और 0। पाई है मॉड एक्स इज लेस देन ए पे और 0 है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए पे। अब हम क्या करें कि इस 2 को उधर भेज दें, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। तो आप इस 2 को उधर भेज देंगे, तो फाइनली जो हमसे पूछा गया था 0 से इनफाइनाइट साइन ए पी इंटू कॉस पी एक्स अपॉन पी डी पी, इसकी वैल्यू जब ये 2 उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो पाई के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होने का कोई मतलब ही नहीं दिखता। तो मॉड एक्स इज लेस देन ए पे पाई बाई 2 हो जाएगा, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए पे हमारा 0 हो जाएगा। तो एक आउटपुट तो हमारा ये आया, क्योंकि ऊपर हमसे पूछा था 0 से इनफाइनाइट के लिए। अब हम अगर इसी में ही x को 0 और a को 1 कर दें, ठीक, तो देखिए क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, अब आपने a को 1 किया तो यहाँ पे साइन p बचेगा, और cos x को 0 किया तो ये cos 0 हो गया अपॉन p dp, यही बनेगा ना। वैल्यू क्या बन रही है इसकी इधर। अब चूंकि आपने a को 1 कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो और x को 0 कर दिया है, तो ये जो लिमिट हमारी x लेस देन a और x इज ग्रेटर देन a, ये वाली हमारी वैल्यू जो है सीधे सीधे 1 में कन्वर्ट हो जाएगी ना, और 1 में कन्वर्ट होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारा आउटपुट पाई बाई 2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखो cos 0 को आप क्या लिख दोगे, 0 से इनफाइनाइट साइन p अपॉन p, cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1 और ये dp इक्वल टू पाई बाई 2। तो दूसरा हमसे सोल्यूशन जो पूछा था उन्होंने वो ये पूछा था, तो उसका आउटपुट हमारे पास ये आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं हम जिसको जिसको पूछा गया है 2018, 2020 और 2023 में। तो ये हम आगे करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 plus x square and hence find Fourier sine transform of x/1 plus x square। तो बहुत जल्दी से इसको करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये एकेटीयू में 2018, 2020 और 2023 इन तीनों में ही पूछा गया है। तो 2018, 2020 और 2023। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिखें। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर किसी फंक्शन का लिखते हैं जो कि रिजल्ट देता है एफसीपी में, क्या होता है कि मतलब लिमिट तो आधी हो जाती है 0 से इनफाइनाइट, फिर लिखा जाता है फंक्शन, फिर लिखा जाता है कॉस पी एक्स और डीएक्स। ठीक है, अब हमको क्या, हमारा हमारा फंक्शन क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स की जगह 0 से इनफाइनाइट, यहाँ हमने लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो गया कॉस पी एक्स और डीएक्स, और इस पूरे को हमने मान लिया कि ये आई है। ठीक, तो अब अगर ये आई है तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे।
मतलब हम अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम आई को कर रहे हैं पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगी ऐसा क्यों किया गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करने के बाद उसको आई मानना है और उसको करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट, फिर ये बनेगा 1/1 + x²। ठीक है, तो 1/1 + x² जो होता है वो हमारा क्या बनाएगा, हमको क्या करना है, इसको बाई पार्ट्स में करना है। जब आप p के रिस्पेक्ट, यहाँ पे आप p के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो देखिए p के रिस्पेक्ट में ये वाला फंक्शन तो कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन p के रिस्पेक्ट में जब आप cos px को करोगे ना, तो उसके साथ p का कोफिशिएंट हमारा डिफरेंशिएशन में लिखा जाता है। तो देखिए 1/1 + x² तो एक कांस्टेंट की तरह है। cos px का क्या हो जाता है, माइनस का sin px। ठीक है, ये रहा, माइनस लगा दिया आगे। और फिर p का कोफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, तो जो कि है x, तो मैंने यहाँ पे x मल्टीप्लाई में कर दिया। और dx जैसा था dx वैसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको ये क्या करना है कि ये जो x है, जहां ऊपर हमारे पास x है, इसमें हमने क्या करा कि इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, माइनस साइन को हमने बाहर करा। हमने यहाँ पर क्या करा, पहले x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो नीचे 1 + x² था, एक x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x²। उसके बाद हमने क्या किया, एक प्लस किया और एक माइनस किया। ठीक है, और साइन px वैसे ही है और dx वैसे ही। ठीक, ऐसा हमने इसलिए किया जिससे कि ये 1 + x² वाला टर्म हम कट कर सके या अलग कर सके। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस बाहर, 0 से इनफाइनाइट। अब एक टर्म तो बन रहा है 1 ये 1 + x² और साइन px/x, 1 + x²। एक टर्म तो ये बना, और दूसरा टर्म टर्म बन रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से इनफाइनाइट, और ये बनेगा साइन px/x ब्रैकेट में 1 + x² dx। देखिए आपने करा क्या है, इस वाले टर्म के साथ में इस पूरे को और इसको एक साथ अलग किया और -1 के साथ में अलग किया। इससे ऐसा इसलिए किया ताकि ये 1 + x² हमारा कैंसिल आउट हो सके। तो 1 + x² जब हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा -0 टू इनफाइनाइट माइनस, ये बन जाएगा साइन px/x, और dx, यहाँ पे भी dx था, प्लस, और ये वाला टर्म बन जाएगा 0 से इनफाइनाइट साइन px/x ब्रैकेट में 1 + x² dx। ठीक, ये वैल्यू अभी आप ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल चुके थे। इसकी वैल्यू आती है -π/2, मतलब π/2 आती थी, केवल माइनस लगा है, और ये हो गया 0 से इनफाइनाइट साइन px/x 1 + x² dx। और इधर आपका क्या चल रहा था, di/dt। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या करना है, हमको, हम क्या करेंगे, अगेन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। हम इसको दोबारा से p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा d2i/dp²। और अब देखिए अब क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, सिर्फ p का फंक्शन इंटीग्रेट होगा, तो ये 1/x + 1 + x², ये एज इट इज लिखा रहेगा। साइन px का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos px, और p के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आगे x में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और dx। इससे क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो d²i/dp² इक्वल टू, ये बन जाएगा 0 से इनफाइनाइट cos px/1 + x² dx। और आपको याद होगा ऊपर हमने इसी टर्म को आई माना था, जिसको हमने पहली बार में डिफरेंशिएट किया था, तो इसी टर्म को आपने आई माना था, तो अब इसकी वैल्यू हो गई आई, तो d2pi/dp² इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास आई। अब आई को हम दूसरे साइड ले आए, तो d2i/dp² माइनस आई इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम सिंपली ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस वन। तो ये एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर माइनस वन हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। अब इससे एम की वैल्यू क्या निकलेगी, एम स्क्वायर इक्वल टू वन। तो एम एम स्क्वायर इक्वल टू वन से हमारा पास आएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस वन। और जो कि ये रियल और डिस्टिंक्ट हमारे रूट्स आए हैं, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास आएगी C1 ई की पावर P प्लस C2 ई की पावर माइनस P। ठीक है, ये आएगा। अब इसके बाद हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पर इसको, आप एक इक्वेशन बना के रख लेना या आप इसको हाईलाइट कर लो अलग से। इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर हम डी आई बाई डी पी को देखें, तो वो हमारे पास कितना आएगा अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो वो आएगा C1 ई की पावर P का ई की पावर P माइनस हो जाएगा C2 ई की पावर माइनस P, क्योंकि ई की पावर माइनस P का P माइनस आपका आगे आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास दूसरा आया। अब इन दोनों ही कंडीशन में अगर मैं P को जीरो पुट करूं, इधर भी और इधर भी, तो इससे क्या बन के आएगा, इससे बन के आएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू हमारा क्या आंसर था हमारे पास, C1 प्लस C2, ये हमारे पास इक्वल टू डी। अभी आप इसको जीरो मत करो, क्योंकि फिर आप आपके पास अभी आउटपुट निकालने के लिए नहीं है। तो अभी आप इसको होल्ड कर दो, ये जीरो नहीं करो। अभी हमने क्या करा कि हमने सिर्फ डिफरेंशिएट करके देख लिया। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि हम p को जीरो कर सकते हैं, लेकिन किस इक्वेशन में करना है वो हमको पहले देखना पड़ेगा। तो आपने ये देखा होगा स्टार्टिंग में, मैं फिर से अभी आपको ऊपर ले जाऊं तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, हमको आई और डीपी डी आई बाई डीपी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आप देखो ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर। पहले आई पर पहुंचते हैं। देखिए, ये है डी आई बाई डीपी, ये लिखा हुआ है। अब इस डी आई बाई डीपी में जरा आप राइट हैंड साइड पे p को जीरो करके देखो। तो जब आप p को जीरो करोगे राइट हैंड साइड पे, तो देखो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो एक तो हमको p की वैल्यू जीरो पुट करने पर डी आई बाई डी पी की वैल्यू माइनस पाई बाई टू मिल रही है। और इसी के अलावा ऊपर जब हमारे पास i था, जहां हमने i बनाया था ये वाला, अब आप देखिए यहाँ पर i की वैल्यू में अगर मैं p को जीरो पुट कर दूं, तो देखिए i की वैल्यू क्या बन रही है आपके पास। अगर आप p को जीरो पुट करते हैं यहाँ पर p को जीरो पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या बन रही है, i की वैल्यू बन रही है आपके पास इंटीग्रल जीरो से इनफाइनाइट वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, देखिए ये बन रहा है आपके पास i इक्वल टू p को जीरो करने के बाद। ठीक है, p को जीरो करने के बाद आपके पास बन रहा है जीरो से इनफाइनाइट वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनेगा। इस पे जब आप जीरो से इनफाइनाइट लिमिट बनाए लगाएंगे तो ये बनाएगा पाई बाई टू। तो आई की वैल्यू पाई बाई टू आ रही है जब आप इस पे पी की वैल्यू को जीरो पुट कर रहे हैं, और डी आई बाई डी पी की वैल्यू माइनस पाई बाई टू आ रही है यहाँ से, देखिए इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से। तो ये दोनों चीजें हमको नीचे यूज करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं नीचे, क्योंकि जब तक हमको इनकी वैल्यूज नहीं पता होंगी तब तक हम इनके आंसर्स नहीं निकाल सकते, ये जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये। तो देखिए, अब हमने क्या करा, वी नो, क्या हम जानते हैं कि अगर आप, सॉरी, अगर आप अगर आप डी आई बाई डी पी की वैल्यू निकाल रहे हैं कब, जब p इक्वल टू जीरो है, तो वो आ रही है माइनस पाई बाई टू। और i की वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं p इक्वल टू जीरो पे, तो वो आ रही है आपके पास प्लस पाई बाई टू। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज अगर यहाँ पर रखें, अगर यहाँ पर आई p इक्वल टू जीरो पे निकाले तो कितना है, देखिए C1 प्लस C2। और यहाँ पे डी आई बाई डी पी अगर आप p इक्वल टू जीरो पे निकालें तो आएगा C1 माइनस C2, है ना। तो आप देखिए दो चीजें आपके पास है,
C1 माइनस C2 की वैल्यू di/dp एट p इक्वल टू 0 है, जो कि माइनस पाई/2 के बराबर आ रही है, और C1 प्लस C2 की वैल्यू ये वाली इससे इक्वेट हो जाती है, जो कि प्लस पाई/2 के बराबर आ रही है। और दोनों को अगर हम देखें, अगर हम दोनों को सॉल्व करें यहाँ पर, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे आप, इससे आपको C1 क्या मिलेगा, C1 आएगा इससे 0 और C2 आएगा इससे पाई/2। ये आपको कहाँ पुट करना है, पुट इन I इक्वल टू जो हमने ऊपर बनाया था, I इक्वल टू C1 e की पावर p प्लस C2 e की पावर माइनस p, इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे। तो C1 की वैल्यू तो 0 हो गई, C2 की वैल्यू आपने पाई/2 लिखी और e की पावर माइनस p, तो I की वैल्यू फाइनली क्या बन के आई, पाई/2 e की पावर माइनस p। और I आपने माना किसको था, I आपने माना था इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट cos px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको आपने माना था, तो इसकी वैल्यू आएगी पाई/2 e की पावर माइनस p। तो ये बहुत मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट है, आपको उसको जरूर तैयार करना है। अब दूसरा जिसने हमसे पूछा था वो कैसे आएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू p। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो आपके पास आएगा 0 से इनफाइनाइट माइनस से p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये बनेगा। और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर आ जाएगा e की पावर माइनस p अपॉन ये पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल करना है, तो 0 से इनफाइनाइट x साइन पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी पाई/2 e की पावर माइनस p। तो देखिए ये हमारे जो टाइप क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर करे हैं। अब और भी इसमें क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट चूंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट जो इसके बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी हमको इसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी क्वेश्चंस करने हैं, जो जब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई होता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो हम सिंपल फंक्शंस पे अप्लाई करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए अगर आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।